ये साहब, ये पिछले दिनों जो वाक़या हुआ हमने देखा और बड़ी बात दौड़ाई गई इसकी कि जी ये क्या फ़र्क पड़ जाता अगर एक कैदी जो है, आप खुद तो जो अब छींक आती है तो लंदन चले जाते हैं और फिर वहाँ खैर से ये भी होता है कि कई दफ़ा तो सरकारी जहाज़ ले जाते हैं, वो तो खैर अभी ले जाते हैं नौकरों और एहलवाई आल समेत, और ये एक उधर अगर एक अल-शिफा अस्पताल में करा लेते और ये ड्रामा ना बनता। मुझे लगता है ये नॉन इश्यूज़ को खड़ा करके चाहते हैं कि हम ये बहस ना कर सकें कि ये बिजली चोर हैं, ये चीनी चोर हैं, ये जिस तरह हम कहते हैं, तो ये जानबूझ के किया जाता है कि इसको लोगों ने उसी पास लाई रखो, नंबर 1। और नंबर 2, अहमद मीर साहब जैसे मेरे भाई और दोस्त और मेरे कोलीग जो एक्स, वो ये कहते हैं कि 15 सितंबर तक खान साहब बाहर आ जाएंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें कायद साहब, वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सी खबरें हैं, इतनी खबरें हैं कि अगर ये पूरा प्रोग्राम हम उन खबरों की एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दें तो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा टाइम, लेकिन खबरें ख़त्म नहीं होगी। खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, खबरें इस तरह मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ नोयत की हैं, क्योंकि जो बानी PTI की यहाँ पर अस्पताल में मुंतकली थी, उससे पहले से ये खबरें डेवलप होना शुरू हो गई थी कि ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका गौहर अली खान और सुहेल अफरीदी साहब से रब्ता था। वो उस रब्ते पर ही ये सारी फैसिलिटी जो है वो सामने आई और PTI जो है वो एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट्स की रोशनी में उन्होंने ऑर्डर दे दिया और उसके बाद जो है वो हुकूमत एक्टिव होती है। हुकूमत एक्टिव क्यों होती है, उसमें भी खबरें हैं। उसमें यह बताया गया कि कानून साजी होनी थी और उस कानून साजी में पीपल्स पार्टी मान नहीं रही थी। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए जो है वो PTI को मोहसिन नकवी साहब ने ये काम किया और उसमें जो है वो कानून साजी एक ही दिन में हो गई और उसके बाद हुकूमत एक्टिव हो गई और हुकूमत ने जो है वो उसको रिवर्स कर दिया और PTI के साथ धोखा हो गया, बानी PTI के साथ हाथ हो गया। ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि अगर ये खबर इसी तरह है तो फिर जाती उमरा में एक बहुत बड़ा इजलास होता है, वहाँ मरी में भी जो है वो इजलास होते हैं, शरीफ खानदान सर जोड़कर बैठता है। और ये एक इजलास नहीं है, कायद साहब आप गवाह होंगे इस इजलासों के, आपने खबरें सुनी होंगी कि इससे पहले भी इजलास होते रहे, उसमें खबरें आती रही बाकायदा तौर पर कि नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े एग्रेसिव मोड में है। वो शहबाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और इस दफ़ा जो है हमें निकाला नहीं जाएगा, हम खुद निकलेंगे और आप खुद हुकूमत से जो है निकल जाएं। और ये भी उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं है, पंजाब को हम जो है वो जीत लेंगे और उसके बाद हम हुकूमत बनाने के भी काबिल हो जाएंगे वफाक में। तो कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो यहाँ से निकलना चाहिए। यही सूरत हाल जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का आज आप देखें कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ कोरम पूरा नहीं था। कोरम पूरा क्यों नहीं था? वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं उन्होंने जैसे कोरम की निशानदेही की गई वो उठ के बाहर चले गए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी भी इख्तलाफात मौजूद है और उसी तरह इख्तलाफात मौजूद है। और अगर पीपल्स पार्टी हिलती है तो ग्रैंड अपोजिशन का इजलास आज भी वहां पर चल रहा है। अगर वो मजबूत हो जाते हैं कायद साहब तो फिर होगा क्या? असल में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सितंबर और मिड अक्टूबर तक बड़ा अहम दिन है, इसमें तब्दीली आ सकती है। तब्दीली क्या आ सकती है? हुकूमत जा सकती है, ऐवान सदर में कोई तब्दीली आ सकती है। अब ये सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसके पीछे बैकग्राउंड भी दिया जा रहा है, इसके शवाहिद भी दिए जा रहे हैं, इस पर जो है बाकायदा तौर पर दलीलें भी दी जा रही हैं। क्या ये हकीकत है? मेरी आज बात हुई मुख्तलिफ जराए से, बहुत से जराए जो हैं वो इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं और बाज़ जराए जो हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल पूरे होंगे। अब जो बहुत से जराए हैं वो उनका टिल्ट जो है उसी तरफ है जो अहमद मीर साहब खबरें दे रहे हैं, जो नजम सेठी साहब खबरें दे रहे हैं, उस तरफ जो है वो सारा मामला जो है उसी तरफ। आप कह रहे हैं कि गुस्सा भी बड़ा हो रहा है। हम बचपन में थे बड़े एक पसमानदा इलाके में, तो वहाँ एक सेंग थी कि अगर सेहत अच्छी ना हो, कमज़ोर हो बंदा और गुस्सा ज़्यादा हो तो कुट की निशानी होती है। तो गुस्सा पहले तो किसको आ रहा है? और सेकेंडली ये बताइए कि PTI के साथ धोखा हो गया, ये कौन धोखेबाज धोखा कर गया PTI के साथ? देखें कायद साहब, ये जो PTI के साथ हाथ होने वाली बात है वो आप देखें, आज सुहेल अफरीदी का एक बयान है, वो किसी जलसे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत तनकीद करता था एस्टेब्लिशमेंट पे और मैं बहुत नाकद था, लेकिन मुझे तो पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं है, कसूरवार हुकूमत है। अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको ये पता चला है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर बानी PTI के साथ मुलाकातें हो रही हैं, बैकग्राउंड पर जो है वहां पर बाकायदा बातचीत हो रही है।
असल सवाल करता हूँ आपसे। आज एक साहब आए, पीटीआई के भी बड़े वो हैं और बहुत पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने बहुत सी थ्योरीज डिस्कस की, और अभी इस तरफ आपने हल्का सा इशारा किया कि भाई ये तो नवंबर तक पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा, ये पावर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और ये भी कहा गया मुझे कि जो बानी पीटीआई हैं वो एक ही चीज़, एक आखिरी शर्त पे अड़े हुए हैं, बाकी हर चीज़ वो मान गए हैं, ये भी कहा गया। क्या इसी हवाले से हमारे बड़े जय्यत और हमारे बड़े इनसाइडर और बड़े बड़े अपराइट किस्म के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि 15 को ये बाहर निकल आएंगे, स्ट्रक्चर जो है, और अगर पावर स्ट्रक्चर तब्दील होता है तो पुरानी पार्टियों को तो फिर कहीं मेरे ख्याल में वलायत शलायत जाना पड़ेगा। देखिए कायद साहब, इस्लामाबाद में हो बहुत कुछ रहा है। इस्लामाबाद में सारा दिन एक ही गहमा गहमी होती है। वो ये नहीं होती कि कोई तहरीक चल रही है, ये नहीं होती जहाँ यहाँ पर कोई जलसा हो रहा है, यहाँ नहीं कोई वकला तहरीक है या कोई जो है वो बाहर इजलास हो रहे हैं, ये वो कोई नहीं है। लेकिन अंदरूने खाना बहुत बड़ी गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर सिस्टम जो कि मुमकिन सिस्टम है जिसकी बात की जा रही है, उसके खद्दो खाल बाकायदा तौर पर रोजाना की बुनियाद पर तय किए जा रहे हैं। उसकी एक एक जिसको कहते हैं ना इच्ची बिच्ची, वो तय की जा रही है। क्यों तय की जा रही है? क्यों वहां पर जो है मुकम्मल मालूमात ली जा रही है, सर्वे किए जा रहे हैं कि ये निज़ाम कैसे जो है वो काम करेगा, किस तरह जो है वो मामला चलेंगे, गवर्नेंस कैसे होगी, ये वो सारा इस तरह के मामला क्यों हो रहे हैं? अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो क्यों हो रहे हैं? जहां तक बानी पीटीआई का ताल्लुक है, आज गौहर अली खान साहब जो है उनकी रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द जो है हमारी तौहीन अदालत की पिटीशन जो है वो लगाई जाए। तौहीन अदालत की पिटीशन में कायद साहब, क्या जब पिटीशन आई थी तो उसमें वजीर आजम थे? इसमें वजीर आजम हैं। वजीर आजम क्यों है? अगर वजीर आजम को नोटिस हो जाते हैं तो वो आकर क्या उसमें तौहीन अदालत में पेश होंगे? और वो पेश होंगे तो उन पर लग जाती है तौहीन अदालत, तो क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब का तो नाम नहीं है, वहां पर सेक्रेटरी इंटीरियर का नाम है। इन चीजों को जो है वो जहन में रखना चाहिए कि मामला किधर जा रहे हैं। अब तौहीन अदालत की दरखास्त लगती है, एक नजरसानी दरखास्त भी लगती है, तो अगर अदालत जो है वो कह देती है कि बानी पीटीआई को अस्पताल में दाखिल कराया जाए और वो शिफा इंटरनेशनल ही हो और उसमें कोई जो है वो आगे उसका डेट जो है बढ़ा दी जाती, तो फिर क्या होगा? नंबर एक। नंबर दो, अगर उनको एक तरफ सुपर फिट उनको करार दे दिया गया है, उनकी बहन ने भी कहा है कि वो बिल्कुल फिट है, तो वो दूसरी तरफ भी मामला जा सकता है। जहां तक निजाम की तब्दीली की बात है, जो बानी पीटीआई से मुलाकातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? वहां पर मुख्तलिफ जो तबकात के लोग हैं वहां पर जा रहे हैं, उनसे मुलाकातें बाकायदा 4-4 घंटे की हो रही हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि किसी एक नुक्ते पर पहुंचा जाए और वो जो निज़ाम की तब्दीली है, वो जो सूबों की तश्कील है या कोई इंतजामी यूनिट्स हैं, उनकी तरफ जाया जाए। कौमी हुकूमत की तरफ तो मामला जा रहा है कायद साहब, इसलिए कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बना है और वो कहते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर बनाएंगे। यही दिन याद कीजिए 2022 के, यही दिन थे जब ये मूव शुरू हुई थी, और उसके बाद अगले साल ही मार्च अप्रैल में अदम इत्मीद आ गई थी। क्या अब नहीं आ सकती? क्या सदर जो है वो इत्मीद का वोट लेने का नहीं कह सकते? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बिल्कुल डिस्टेंस पे है। पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी कहां है? वो नजर नहीं आ रहे आपको। जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बिल्कुल डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं। उनकी सुना है कि खुफिया मुलाकातें वज़ीर आज़म से होती हैं। क्यों खुफिया मुलाकातें होती हैं? वो इस कहा जा रहा है कि खुफिया मुलाकातें होती हैं। वो पहले तो मुलाकात वैसे करते थे, अब काबीना के इजलास में भी नहीं आते। ये सारे के सारे शवाहिद और उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2025 सितंबर और मिड अक्टूबर, 15 नवंबर की बात की जा रही है, मैं मिड अक्टूबर की बात कर रहा हूं। यहां कुछ ना कुछ जरूर होगा जो कि इस निज़ाम की तब्दीली भी हो सकती है। देखो नवाज शरीफ, मैं बार बार कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ नवश्ता दीवार पढ़ चुके हैं। वो बड़े जीरक सियासतदान हैं, उन्होंने 3 बार वज़ीर आज़म वो रहे हैं, उनको पता है कि उनको कैसे निकाला गया था। वो हर बार जो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, अब वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे हमें क्यों निकाला गया, हम खुद निकलेंगे और बताएंगे कि हम क्यों निकले। बड़ी अच्छी बात है, बहुत नारा अच्छी तब्दील बात होगा। अब वो नारा उनके सूदमंद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये बातें तो हो रही हैं। देखिए, मैं को नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात करके अपना ये सेगमेंट क्लोज नहीं कर रहा। नाजायज़ तरीके से जब लाए जाते हैं हम, तो जब वो नाजायज़ तरीके से निकाले जाते हैं तो आई थिंक हमें माइंड नहीं करना चाहिए।